सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है संकल्प स्टडी हब के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं अश्विनी श्रीवास्तव। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की जो क्लास है हमारी वो विशेष रूप से एक है। इस क्लास को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि आज वही बात करने वाले हैं जो रोज़ बात कर रहे हैं, तो अभी आप तुरंत वीडियो छोड़ दीजिए, तुरंत छोड़ दीजिएगा। ये आपके लिए नहीं है। लेकिन इन 10 दिनों में क्या चीज़ें हो सकती हैं। एग्ज़ाम डेट क्लियर हो चुका है। पुलिस की हम बात कर रहे हैं, स्पेशल पुलिस की 17 और 18 फरवरी का एग्ज़ाम सरकार ने घोषित कर दिया है। सेंटर सारी चीज़ें हैं। 10 फरवरी से सरकार ये बता रही है कि एडमिट कार्ड भी वहाँ पे डाउनलोड हो जाएंगे। लोगों को बहुत जल्दी है कि हम कितना जल्दी से हमको एडमिट कार्ड मिले और हम पुलिस की परीक्षा दें, तुरंत उसके बाद घर आके बैठ जाएं। ठीक, तो 3 हिस्सों में हमने बांटा है, क्या करें, क्या ना करें और क्यों करें। आपको पुलिस की परीक्षा देनी है तो क्या क्या चीज़ें की हैं। मोटिवेशन बिल्कुल नहीं है, किसी प्रकार का कोई मोटिवेशन नहीं है, आत्मदर्शन है आपका। आपको अपने आत्मा को इन 10 दिनों में देखना है। जमैका के धावक उसैन बोल्ट का एक कथन है कि ये कभी मायने नहीं रखता कि आपने शुरुआत कैसे की थी, मायने ये रखता है कि अंत किस प्रकार से रहा है। कट ऑफ आपकी जा चुकी है, सारी वीडियो पहले से हमने अपलोड कर दी है कि क्या क्या कट ऑफ रहेगा। फिर से बता रहे हैं, 95 से लेकर 105 के बीच सिलेक्शन हो जाएगा। 1.5 महीने का समय है, घबराइए बिल्कुल नहीं है। जो करना था वो कर चुके, लेकिन आखिरी के 10 दिन जो बचे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे शुरू में पूरी ताकत लगा के रखे, बहुत ताकत लगा के उन्होंने पढ़ा, लेकिन जैसे जैसे अंत का दिन आता गया उनकी मेहनत धीरे धीरे खत्म होती गई है। ठीक, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप क्या करिए इन 10 दिनों के अंदर में। ठीक, वो समझने से पहले आपको ये जानना होगा क्या नहीं करेंगे आप 10 दिनों में। बहुप्रतीक्षित नौकरी थी पुलिस की, 1.5-2 साल से तलाश रहे थे कि हमको ये आ जाती, मिल जाती। आप सोच करके देखिए कि इन 20-25 दिनों में आपने किया कितना है। मिलेगा आपको वही जो आपने कर रहा है। कोई कोचिंग संचालक, कोई भी नौकरी, कहीं भी कोई पढ़ा रहा हो, कोई व्यक्ति आपका हाथ पकड़ के नहीं कर सकता है। लेकिन इन 15 दिनों में सबसे पहली चीज तो ये करिए कि क्या नहीं करना है। सबसे पहला काम यह है कि आपको एक आदत से डाल लेनी है कि आज इन 10 दिनों के अंदर में लापरवाही खत्म, घूमना इधर उधर खत्म, सोशल मीडिया का उपयोग अगर आप पढ़ाई के लिए जितना कर सकते हैं, जितना मतलब कर सकते हैं, इसके अलावा सारी चीजें खत्म। चौराहेबाजी जो आप करते हैं इस समय, चौराहेबाजी जो आप कर रहे हैं, ये चौराहेबाजी आज के बाद खत्म। दोस्त की अगर बात कर रहे हैं तो दोस्त नहीं खत्म, दोस्त रहेंगे, दोस्त रहेंगे। लेकिन इन 10 दिनों के लिए अपने दोस्त से कह दीजिए कि भैया किनारे बैठो, आप अभी मैं पेपर देने जा रहा हूं। ठीक है, अगर आपका अच्छा दोस्त है कहीं हिलेगा नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई इस टाइप का दोस्त हो कि वो आपको उसी समय फ़ोन करता है कि जिस समय आप पढ़ने के मूड पे होते हो, तो आप ये मान चलिएगा आपका दोस्त नहीं है। इन सारी चीज़ को हटाना है। ठीक, इसके अलावा क्या हटानी है आपको, नींद, नींद हटा दीजिए। जिस आदमी का विजय अपने नींद पर नहीं है, 10 दिन का समय बचा हुआ है और पूरी ताकत लगाइए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरी ताकत। लापरवाही नहीं करनी है, घूमना अनावश्यक नहीं है, शादी बारात फिर होती रहेगी, है ना। शादी बारात ज़्यादा जाएंगे तो आपकी नहीं होगी, इतना ध्यान रखिए। सोशल मीडिया का उपयोग ना के बराबर, अगर पढ़ाई की बात करें तो अच्छी बात है। ठीक, ऑनलाइन टेस्ट आप दे रहे हैं, अगर आपकी इच्छा है, आपको लग रहा है कि हमारा नंबर अच्छा उठ रहा है तो आप दीजिए, ठीक है। लेकिन उस ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन टेस्ट पे भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। चौराहेबाजी बिल्कुल मत करिए, अनावश्यक समय मत लगाइए। दोस्त जितने हैं, दोस्तों को अभी 10 दिन के लिए कह दीजिए कि हम आपके पास हैं, लेकिन अभी फोकस कहाँ है, पढ़ाई के अंतर्गत में है। तो ये सब जितनी चीज़ें हैं, पहली चीज़ तो ये मत करिए। ये आपकी व्यक्तिगत आदतें हैं। पढ़ाई में बात कर रहे हैं आपसे, पढ़ाई में आपको क्या नहीं करना है। पढ़ाई में एक छोटा सा शब्द लिख रहे हैं, इधर उधर। इधर उधर क्या है, इधर उधर का मतलब यह है कि जब भूख लगी होती है तो आदमी इधर उधर ज़्यादा खाता है। इस समय क्या है, किसी भी प्रकार से आज घर पे जाइए और आज करिए जिस किताब को लगता है आपको, हिंदी की, रीजनिंग की, जीएस की, मैथ की, जो लगता है, जिस चैनल को आपको लगता है कि ये मेरे लिए कुछ कर सकता है, उसको पकड़ना है। बाकी सबको बाय बाय कर दीजिए। इन 10 दिनों के अंदर में एक चैनल, एक चीज़ें, एक किताब पर भरोसा रखिए। और बार बार कोई बता दे रहा है कि इस चैनल से जाएं, वहाँ से पढ़ लें, यहाँ से पढ़ लें, ऐसा काम मत करिए। एक चीज पकड़िए और उस चीज पर बार बार अपने आप को रिवाइज करिए, बार बार चीजों को अपने आप में करते रहिए। ठीक, ठीक है। तो बात इस पे चल रही थी इधर उधर।
अब इसी प्रश्न में आपको ये बात करनी है। आपको क्या लग रहा होगा? आपको लग रहा होगा कि सर रीजनिंग नहीं पढ़ा रहे हैं, सर मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं, जीएस नहीं पढ़ा रहे हैं, इसके लिए 50 लाख बच्चे फार्म डाले हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे चैनल हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं कि आप पढ़िए और ये सब कर डालिए। जो नहीं पढ़ा रहे हैं उसकी बात हम आपसे करने वाले हैं। और जहां सिलेक्शन होगा, रीजनिंग, जीएस, मैथ और हिंदी, बहुत सारे बच्चे आपको मिलेंगे जो घोर के पी गए होंगे, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा उनका। क्यों? क्योंकि वो इतनी तेज स्पीड में हैं कि उनको हाथों से पकड़ना चाहिए था गाड़ी, और उनको इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है कि वो हाथों से पकड़ करके एक हाथ से सेल्फी खींच रहे हैं, एक हाथ से सेल्फी ऐसे खींच रहे हैं और एक हाथ से गाड़ी चला रहे हैं। पता लगा ट्रामा सेंटर पहुंच जाएंगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए इस बात के लिए कि इधर उधर कर रहे हैं, तो यही लिखा है हमने, इधर उधर क्यों कर रहे हैं, लापरवाही क्यों कर रहे हैं, घूमना अनावश्यक क्यों कर रहे हैं, सोशल मीडिया का अगर ये उपयोग कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन 10 दिनों में क्यों कर रहे हैं ये आपको नहीं पता, बर्बाद हो जाएंगे। चौराहेबाजी जो दोस्त है, अनावश्यक रूप से जो आप काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। अभी भी आप ध्यान से रख के देखिएगा, कम से कम 5 घंटे ऐसे मिलेंगे आपको 24 घंटे में कि जिन 5 घंटों को आप बर्बाद कर दे रहे हैं उसका आपके जीवन से कोई लेना देना है ही नहीं है। तो अगर आपके पास इतना समय है कि आपको बर्बाद करना है तो आप पहले से लिखवा के ले लीजिए, आप घर ही बैठोगे। लेकिन मैं कई लोगों से बात करके मैं देख रहा हूं कि जिंदगी दांव पे लगी लेकिन लापरवाही चल रही है। तब हमको ये वीडियो बनाना पड़ा कि अंत के 10 दिनों में, बाकी पढ़िए क्या पढ़िए उसके लिए हम बात कर चुके हैं आपसे। ठीक है, अब प्रश्न ये इस बात के लिए है कि पढ़ाई में इधर उधर बिल्कुल मत करिए, फोकस अपना कहाँ रखिए। पढ़ाई में अपना फोकस इस समय आपको कहाँ जाना चाहिए? इस समय फोकस आपका केवल और केवल 2 चीजों पे जाना चाहिए। पहला फोकस आपको प्रैक्टिस सेट पे होना चाहिए और दूसरा फोकस आपका पीवाईक्यू में। 10 अगर समय कम हो तो बैक ईयर के प्रश्नों पर विशेष ध्यान रखिए, और बैक ईयर के जो प्रश्न हैं वो आपको आगे बढ़ा देंगे। ठीक, तमाम तरीके से लोग कहते होंगे यही पढ़ो, हमारा पढ़ो, ये पढ़ो, हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं। हमारा ही पढ़ो। अगर आपको अभी वीडियो नहीं अच्छा लग रहा छोड़ के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 18 तारीख के बाद फिर देखोगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट ज्यादा से ज्यादा रखिए, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट का होना चाहिए। ऑनलाइन अगर दे रहे हैं देते रहिए, कोई दिक्कत है, लेकिन ऑफलाइन दीजिए, विथ ओएमआर लीजिए। ओएमआर को भरने की आदत डालिए कि कैसे भरा जाता है। 10 मिनट के आसपास आपके ओएमआर भरने में चले जाएंगे। आपको केवल भ्रम हो गया है कि 2 घंटे का पेपर है। कहाँ है 2 घंटे का पेपर? 5 से 7 मिनट तो आपके केवल चले जाएंगे इसमें, ओएमआर भरने में, क्या कहते हैं उसको, साइन करने में। 2-3 बार अंगड़ाई ले लिया तो 2-3 मिनट उसमें चले जाएंगे आपके। और उसके बाद अगर आपको समय बच रहा तो ओएमआर भी तो लगेगा। 1 घंटा जितना आप मान के चल रहे हैं, 1 घंटा लेटेस्ट 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट में ऑफलाइन मोड लगाइए और पेपर देने की आदत डालिए। उसका एनालाइज करिए, देखिए कि क्या सही हो रहा, क्या गलत हो रहा, कहाँ गलतियां कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। अभी तक अगर हम आपसे बात करें कि क्या आपने इस कागज पे लिखा, आपके पास 10 दिन बचा हुआ है और कागज पे स्पष्ट रूप से लिखिए। यही क्या है, करिए क्या, कागज पे लिखिए, है ना, कि कमियां यानी कौन कौन से अभी ऐसी चीजें हैं। पढ़िए अब वही जो आपको बिल्कुल नहीं आता है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं आता है, जो आपको पढ़ना चाहिए, उन्हीं चीजों को रखिए, बाकी सारी चीजों को छोड़ दीजिए अभी तत्काल में आप। ठीक, तो क्या बात हुई पढ़ाई पे, इधर उधर आप बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। प्रैक्टिस सेट पे दिमाग रखिए, पीवाईक्यू पे अपना दिमाग लगाइए आप, सबसे पहली चीज तो। ठीक, अब बात करें क्या करें, तो क्या करने में हमने आपको बता दिया। सबसे पहले ये करिए, अगर आपको पता है क्या नहीं करना है तो ये सीधी सीधी बात क्लियर हो जाएगी कि क्या करें। एक काम करना है आपको, और वो काम करना क्या है, एक का काम करना है भैया। वो काम क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस में आपको अपना सिलेक्शन लेना है, यही एक काम करना है बस। ठीक है, रीजनिंग, जीएस, मैथ, हिंदी सब चलने दीजिए, वो सब चल रहा है। जब ये कंफर्म होगा कि हमको यही करना है तो इस काम को करने के लिए जितनी चीजों की आवश्यकता है उतनी चीजें आप करेंगे, और जितनी चीजों की आवश्यकता नहीं है आप छोड़ देंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे का समय है आपके पास, और इस 24 घंटे में आप ये समझ लीजिए कि अगर 10 दिनों में पानी है तो एक टारगेट से सेट करिए कि 24 घंटे में ये 4 घंटे आप किस पे लगाएंगे, सोने पे लगा देंगे। कितना बचा, 20 घंटे। 20 घंटे में आप क्या करना है आपको, 20 घंटे में अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग में पढ़ते हो तो अच्छी बात यह है, मान के चलते हैं कि अगर किसी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो तो हम ये मान के सकते हैं इस कोचिंग में लगभग आपके 5 घंटे जाने वाले हैं। ठीक, 5 घंटे कोचिंग में, फिर कोचिंग भी तो आप पढ़ भी रहे हो, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो तो फिर कोई बात नहीं है।
इन 20 घंटे में हम ये मान लेते हैं कि आपके पास जो काम होगा वो 3 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा, चाहे जितना आप लिखवा के ले लीजिए, ठीक है। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा काम है तो आपको नौकरी की ज़रूरत नहीं होती, आप कहीं पर गए होते अब तक, ठीक है। बातें खराब लग रही होंगी आपको, कुछ लोग कहेंगे सर नहीं लग रही, खराब लगनी चाहिए आपको, इतनी खराब लगनी चाहिए कि आपके अंदर आग लग जाए इस बात के लिए और आप कह दीजिए नहीं सर निकालना है, किसी रूप में निकालना है, ठीक। और अंत में बात कर रहे हैं, करें तो ये करें और क्या ना करें हम बता चुके हैं। अब प्रश्न है कि क्यों करें, ये सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए। वो इसलिए करिए आप क्योंकि IAS PCS अभी है नहीं, तत्काल की स्थिति में है, करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर नौकरी मिलती है तो जीवन बदल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि पुलिस के अलावा आपके पास बहुत सारा टैलेंट घूट यहाँ पे है ना, कूट कूट के भर गया है, बस इतना ज़्यादा कूट दिया गया है कोई दिख नहीं रहा है, तो अगर लगता है कि बहुत सारी चीज़ों के भी ऑप्शन आपके पास खुले हैं और हमारे पास तमाम ऑप्शन मौजूद है कि हम इस काम को कर सकते हो, तो आप निसंकोच करिए, इस नौकरी की आपको ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मध्यम वर्गीय परिवार जो लोग होते हैं वही नौकरी करते हैं, ठीक है। तो क्यों करने के लिए मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी दांव पे लगी है, माता पिता का जीवन दांव पे लगा है, आने वाला भविष्य दांव पे लगा है। एक पल में ज़िंदगी बन सकती है, एक पल में ख़त्म हो सकती है। जो लोग पढ़ चुके हैं और जो नहीं पढ़े हैं, इसी 10 दिन के अंदर में उनके बीच डिफरेंस तय होगा। हमेशा मायने रखता है कि अंत में कैसे होता है। दौड़ में कुछ लोग पहली दूसरी तीसरी राउंड बहुत तेज दौड़ते हैं, बहुत तेज दौड़ते हैं, जैसा पुलिस की परीक्षा में शुरू में हुआ होगा। कुछ बच्चे अंत में अपनी स्पीड बनाएंगे और कुछ लोग अंत में सुस्त हो जाएंगे। आपको अंत में स्पीड बनानी है और पूरी ताकत लगानी है। 10 घंटे से कम किसी दिन पढ़ना नहीं है, 10 दिन पढ़ना है केवल। 100 घंटे अगर आप ईमानदारी के साथ लगाएंगे ना, तो 100 घंटों में आप ये समझिए कि 100 घंटे केवल अगर ईमानदारी से आपने लगा दिए तो आप ये मान लीजिएगा ना कि 10 घंटा लगाते ही ना हिंदी इधर उधर हो जाएगी। 10 घंटे ईमानदारी से लगा के तो देखो, आप इधर उधर लगाते हैं, केवल अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो अंत समय में आप 10 दिन अपनी पूरी ताकत लगाइए। मेरे लायक जो सेवा होती है आप हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि सर हमारा ये पोर्शन अभी भी कमजोर पड़ रहा है, कोई मोटिवेशन, कोई ऐसी चीज़ें, इस पूरी क्लास में कोई मोटिवेशन नहीं है। हम आपको केवल ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप अभी भी गंभीर हो जाइए और करने का प्रयास करिए, ठीक है। और निकल जाएंगे तो दुनिया पूछेगी, नहीं निकलेंगे कोई नहीं पूछेगा, है ना। हालचाल आजकल उसी का पूछा जाता है जिसके पास कुछ हैसियत होती है ना। आपके पास हैसियत होगी तो लोग पूछेंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। पढ़ो या ना पढ़ो, किसी कोई मतलब नहीं है ना। कुछ हद तक शिक्षक थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, बाकी कोई आदमी आपसे मतलब नहीं रखेगा, ठीक है। तो आपको बस इतना सा करना है, अगर कर लेंगे तो सारी चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद।